आपका राज खत्म, राजपाट वहीं तक था, तो आप अपना बोरिया बिस्तर लीजिए और स्टेशन चले जाइए, आपका चाय वाला इंतजार कर रहा है। अरे वो कुछ नहीं दिए हैं, ठीक है, उनका बस लंबा लंबा भाषण रहता है, जनता के आगे बोल देना, और वो कुछ नहीं दिए हैं, ठीक है। अभी उनका बस एक ही, देखिए, कभी अमेरिका यात्रा, कभी यहाँ यात्रा, कभी वहाँ यात्रा, बस उनका काम ही क्या है। अभी देखिए मणिपुर में घटना हुआ, 31 दिन के बाद उनका मुंह खुलता है, तो वो क्या कर सकते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बस उनसे अब नहीं तो सरकार चलने वाली है, ना तो पूरे अब भारत संभलने वाली है उनसे, उनको तो अभी भी टाइम है, इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे ये बात, आप 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं, आप 200 लोगों की नौकरी नहीं दे पाए, और जो लोगों के पास नौकरी था आप उनकी भी नौकरी छीन ली कर नाम हंसा रही है, पूरा मीडिया वाले पे अंगली उठ रहा है। तो मेरा इतना ही कहना है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि पूरी मीडिया पर अंगली उठ रहा है। नरेंद्र मोदी जी क्या दिए हैं, बेटियों का इज्जत लिए हैं, घर से बेघर कई घर को कर दिए हैं, कितनी माँ विधवा हो गई, कितने भाई हमारे जो सैनिक हैं वो चले गए, वो क्या किए हैं, किसके लिए क्या किए हैं, तो क्या दिए हैं, वो घर को बेघर कर दिए, और जो लोग 2 पैसे कमा रहे थे ना, उनका भी कमाई पे आफत आ गया है। नमस्कार, मैं फरत अफसर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हम पटना के मरीन ड्राइव में आए हुए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं रिपोर्टर चाय वाली। मतलब आपको बता दें, पहले ये जो लड़की है रिपोर्टर का काम करती थी, मगर अब चाय का स्टॉल खोल दी है। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए हम इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? रिया सुमन। जैसे कि आपका स्टॉल में लिखा हुआ है रिपोर्टर चाय वाली, तो क्या आप रिपोर्टर का काम करती थी? बिल्कुल करते थे, नहीं करते हैं भी। क्या नाम है मैम आपका? रिया सुमन। आप जैसे कि वहाँ लिखा हुआ है रिपोर्टर चाय वाली, आप रिपोर्टर का काम करती थी? करते हैं, करते भी थे, ऐसा थोड़ी कि नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन अभी भी कर रही हैं? बिल्कुल। तो साथ में मतलब फिर स्टॉल क्यों खोल दिए चाय का और ब्रेड का? क्या करे, मीडिया फील्ड में उतना पैसा कहाँ है, ना पैसा है ना इज्जत है, तो इंसान कर भी क्या सकता है। ये आप कैसे बोल सकते हैं, पैसा नहीं इज्जत नहीं है? कहाँ है, जिसके अंदर भी काम करते हैं वो टाइम से पैसा नहीं देता है। पटना जैसे सिटी में रूम रेंट देना और खाना पीना चलाना कितना मुश्किल है, शायद आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा। तो क्या करते हैं, साइड से सोचिए, चलो घर से उतना हो नहीं पाता है और मीडिया फील्ड से भी उतना नहीं हो पाता है, तो चाय का स्टॉल लगा दिया और साथ में ब्रेड पकौड़ा का लगा दिया कि ताकि कुछ चले और इससे कुछ आए तो अपना पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर सके हम। कहाँ से हैं आप? मैं तो नवादा जिला की रहने वाली हूँ। तो अब पटना कैसे आ गई और क्या सोच के आई थी आप? पटना तो मैं 5 साल पहले आई हूँ और 3 साल से लगातार मैं मीडिया फील्ड में काम कर रही हूँ, लेकिन फिलहाल अभी देखे नहीं ऐसा चल रहा था, मीडिया फील्ड में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आ रही थी, तो हम सोचे पार्ट टाइम में क्यों ना दुकान खोल लिया जाए, अपना ड्यूटी भी रहेगा और ये भी साइड से बिजनेस भी चलेगा, बस इसीलिए। मैम क्या आप सोची थी कि फ्यूचर में चल करके मुझे पकौड़ा? देखिए नहीं सोचे तो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि मुझे अच्छा एंकर बनना था, मुझे बिहार पुलिस बनना था, लेकिन क्या करें, दोनों में से अभी तो लग रहा है नहीं कि कोई हासिल हो पा रहा है, तो सोचे कि चलो जब तक कुछ नहीं हो रहा, जब तक पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लिया जाए। कितना पढ़ाई कर चुकी है? जी मेरा ग्रेजुएशन अभी लास्ट ईयर चल रहा है। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ? देखिए मुश्किलें तो हर फील्ड में आती है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि लड़कियां सामना नहीं कर पाती हैं, ठीक है, आप जैसे कि समझ भी पाते होंगे। सोचते हैं, देखिए पूरा टाइम हम मीडिया फील्ड में देंगे और मेरा अगर कुछ भी नहीं हो पाएगा तो मीडिया फील्ड को पूरी टाइम क्यों देंगे, हम क्यों ना कुछ अपना बिजनेस में भी दें, ताकि इसमें क्या है, किसी के अंडर हम खट नहीं रहे, दूसरे के अंडर खटते हैं तो बदतमीजी सहना पड़ता है, गाली गलौज, आपको भी पता होगा मीडिया कितना रफली है। हाँ, जब भी हो तो दिन हो, नाइट हो, बारिश हो, धूप हो, मतलब हमेशा हम लोग को जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को जो हम लोग का हाल होता है कोई कुत्ता से कम बदतर नहीं होता है, तो हम लोग सोचे चलो कोई बात नहीं है, पार्ट टाइम अपना दुकान चलाएंगे और सारा दिन मीडिया फील्ड में रहेंगे। क्या आपके गार्जियन को पता है कि आप पटना आने के बाद जो है इस तरीके का काम अच्छे कर? से पता है, उनको भी पता है, क्योंकि देखिए मिडिल फैमिली वाले के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती है, लेकिन हमारा वो मकसद नहीं, हमारी फैमिली का वो मकसद नहीं है, हमारी फैमिली फुल सपोर्ट करती है, चाहे वो कोई भी काम हो, हमारे लिए बड़ा छोटा नहीं, हम तो ये तो गलत काम नहीं ना कर रहे हैं जी, हम ना ही तो किसी का चोरी कर रहे हैं, ना तो चोरी कर रहे, कुछ तो नहीं कर रहे, साधारण सिंपल एक दुकान लगा, अपना कमाई का पैसा से ये बिजनेस को खड़ा किए। तो दरअसल बात है कि अब हम जब अपना कमाई से, अपने मेहनत से पैसा कमा रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है। मैम क्या आपको ऐसे कमेंट आते हैं जैसे कि आप एक रिपोर्टर है और आप चाय बेच रही हैं, पकौड़ा बेच के, और हमारे मीडिया ही फील्ड के जिनके साथ हम काम किए बरसों से, वही लोग अभी कमेंट पास कर रहे हैं कि लड़कियों का नाम हंसा रही है, पूरा मीडिया वाले पे अंगली उठ रहा है। तो मेरा इतना ही कहना है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि पूरी मीडिया पर अंगली उठ रहा है, और ऐसा क्या है मीडिया फील्ड में जिससे पहले अंगली नहीं उठा होगा।
बहुत सारे थे पत्रकार चाय वाले थे जिनका मनीष कश्यप सहित जाकर उनका रिपोर्टिंग किए हैं। तो बहुत ऐसे चीज़ है। अब इंजीनियर चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला, तो क्या उसके वजह से पूरा बिहार पे इफेक्ट पड़ सकता है? आप बताइए, पड़ सकता है क्या? नहीं पड़ सकता। तो अगर हम रिपोर्टर चाय वाली लिखे तो इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? आखिर कौन से रिपोर्टर की बदनामी हो रही है? यूट्यूबर लोग को ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए क्योंकि यूट्यूबर का औकात जो होता है ना वहीं तक है। लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे कि आप लोग अपने जगह, हम लोग अपने जगह है। दूसरी चीज़ है कि नेशनल चैनल वाले की हम बात करते हैं, क्या वो भी तो एक रिपोर्टर है? उनको तकलीफ नहीं है, उनका बदनामी नहीं है। आप यूट्यूब खोल के बैठे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है सिर्फ रिपोर्टर के वजह से। आखिर क्यों? अच्छा मैम, ये बताइए, ये स्टॉल का नाम रिपोर्टर रखने का क्या था? मतलब आपको टीआरपी चाहिए था? बिल्कुल नहीं, हम तो आज तो आप कुछ और भी नाम आज तक मीडिया वाले को यहाँ नहीं बुलाया, कसम से बोला। आप कुछ और भी रख सकते थे, रिपोर्टर ही चाय वाले क्यों रखे? एक चीज होता है ना कि अपना प्रोफेशन से लोग जानता है। जैसे डॉक्टर का आप ले लीजिए, ये दीपक है, दीपक नाम है एक लड़का का, क्या आप जान जाएंगे क्यों डॉक्टर है? वो डॉक्टर जैसे ही लगाता है आप समझ जाते हैं कि वो डॉक्टर है। इंजीनियर राजू कुमार, क्यों लिखता है इंजीनियर? आप समझ जाएंगे कि इंजीनियर है। वैसे मैंने रिपोर्टर इसलिए लिखा कि लोग समझ जाए कि हम भी एक रिपोर्टर हैं, प्लस में अपना काम कर रहे हैं, बस इसीलिए। मैम, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी कहते थे हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो क्या आपको रोजगार नहीं मिला जो आप पकौड़ा छान रही है? वैसे ये भी नरेंद्र मोदी जी क्या दिए हैं? बेटियों का इज्जत लिए हैं, घर से बेघर कई घर को कर दिए हैं, कितनी माँ विधवा हो गई, कितने भाई हमारे जो सैनिक हैं वो चले गए, वो क्या किए हैं? किसके लिए क्या किए हैं? सिलेंडर गैस दिए हैं, कपार दिए हैं। यही इधर ही मेरा सिलेंडर है रखा हुआ, जो 1300 रुपया लगता है विदाउट करवाने में, जो पहले की 300-400 से स्टार्ट हुआ था, अभी 1300 है। तो क्या दिए हैं? वो घर को बेघर कर दिए, और जो लोग 2 पैसे कमा रहे थे ना, उनका भी कमाई पे आफत आ गया है। राशन भी दिए हैं। अरे कहाँ दिए? तो हमको काहे नहीं दिए? हम तो यही कहते हैं, हमको काहे नहीं दिए? वो तो आयुष्मान भारत, बहुत सारे ऐसे चीजें, तो मैं तो कहती हूँ कि मैं बहुत सारे जगहों पे काम भी की हूँ, मैं फैशन डिजाइनिंग भी बेंगलोर में की हूँ। उन्होंने कहा था कि 5 लाख तक आप इलाज करवा सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी में। मैं गवर्नमेंट कंपनी में रहकर 1 साल लॉकडाउन के समय में रहकर काट के बेंगलोर से यहाँ वापस आई हूँ। तो मुझे तो कहीं इलाज के लिए पैसा नहीं मिला। एक वैक्सीन जो होता है वो फ्री में नहीं मिला। क्या वो बात? कोरोना टाइम में लाखों लोगों को करोड़ों। अरे वो कुछ नहीं दिए हैं, ठीक है। उनका बस लंबा भाषण रहता है, जनता के आगे बोल देना, और वो कुछ नहीं दिए हैं, ठीक है। अभी उनका बस एक ही, देखिए, कभी अमेरिका यात्रा, कभी यहाँ यात्रा, कभी वहाँ यात्रा, बस उनका काम ही क्या है। अभी देखिए मणिपुर में घटना हुआ, 31 दिन के बाद उनका मुंह खुलता है, तो वो क्या कर सकते हैं? उससे कुछ नहीं होने वाला है। बस उनसे अब ना ही तो सरकार चलने वाली है, ना तो पूरे अब भारत संभलने वाली है उनसे। उनको तो अभी भी टाइम है, इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको पता होगा उन्हीं के सांसद, उन्हीं के पार्टी के सांसद ब्रिजभूषण ठाकुर जी किस तरह से एक रिपोर्टर TV9 की रिपोर्टर के साथ किस तरह से बदतमीजी किया, और वो अभी तक वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। क्या वो बदनामी नहीं हुआ रिपोर्टर का? क्या वो लड़की नहीं थी? क्या वो लड़की पे उंगली नहीं उठा? उसका हाथ पकड़ के हटा दिया, माइक, गाड़ी के बाहर माइक फेंका गया। तो देखिए प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? बेटियों का आरक्षण की बात करते हैं, बेटियों को बढ़ाओ, बेटियों क्या करे आदमी पढ़ा के? हमको तो यही कहना, क्या ब्रिजभूषण जैसे आदमी के हाथ बलि चढ़ना है? महिला खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से उन्होंने हरकत किया है, क्या किया है? बीजेपी के लोग किया क्या है? जब हमेशा सत्ता में आने की बात करती है, हमको लगता है अगर इंसान उसको सत्ता में लाता है तो क्या चीज देख कर लाएगा? लोग क्यों लाता है कि हमारे भारत के लिए कुछ करेगा, लेकिन उन्होंने भारत के लिए लोग, मोदी जी नहीं कर रहे। आप विदेश में जाके देखिए, विदेश में क्या करे? विदेश में हमारे बिहारी लोग को क्या मतलब है जी? विदेश में हमारे बिहारी लोग को रुपया होना चाहिए विदेश जाने के लिए। जब बिहार में आप एक कंपनी नहीं दे रहे हैं, एक फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ बोलने से होता है? क्यों दूसरी जगह बड़ा एम्स हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं? पैसा तो आप ही दे रहे हैं, लोन पास आप ही करवा रहे हैं, तभी तो सीएम के पास आ रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हमारी इतना ही कहना है, अगर आप एक फैक्ट्री यहाँ बिहार में खोल दें तो हमारे लोगों को विदेश जाने की जरूरत नहीं है। और रही बात, आप 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं, आप 200 लोगों की नौकरी नहीं दे पाए, और जो लोगों के पास नौकरी था आप उनकी भी नौकरी छीन लिए। तो आप किए क्या है? वो तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ किए हैं। देखिए उनका काम दरअसल चाय बेचने वाला काम था, तो उनका दिमाग वही चाय वाला पे गया है। और उनका आप भी तो चाय बेच रही है, पकौड़ा बेच रही है। हमारा तो भाई, हम तो भाई मिडिल फैमिली से, हमको कौन सा कोई भारत के प्रधानमंत्री बनाएगा? अगर बना भी देता है तो हम तो जिस गरीबी स्थिति से गुजर रहे हैं, उस गरीबी स्थिति को हम देखते हुए हम चलेंगे। लेकिन वो क्या किए?
वो तो सोचे हमको प्रधानमंत्री बना ही दिया। हम गरीब के बेटे हैं, भिखार के बेटे हैं, झोला लेके आए, झोला लेके जाएंगे। यहाँ पे जितने जो लोग हैं आपको गरीबी दिख रहे हैं, कोई अमीर घर से नहीं है, अंबानी के बाल बच्चा नहीं है, जो ये दुकान खोले अंबानी के बाल बच्चा नहीं है। यहाँ पर सही शुद्ध से उन लोगों को जगह नहीं मिल पा रहा, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आप क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। भारत भारत कहने से भारत, अब देखिए ना, एक और कहानी उन निकाल दी है। हमेशा देखिए उनका चुनावी मुद्दा रहता है इंडिया एनडीए। क्या है ये? इंडिया तो पहले एनडीए इंडिया था, फिर इंडिया करने का जरूरत क्या था? तो आपका तो सारा आप लोग का फोकस उसी में, कांग्रेस का भी पूरा सपोर्ट वो लोग ले रखे हैं कर। यहाँ पे मुद्दा बस भटकाने का काम चल रहा है और कुछ नहीं, जनता को लूटने का काम चल रहा है, उनसे कुछ होने वाला है नहीं। और भारत तो बिल्कुल नहीं संभलेगा। मैम आप बोल रही थी कि आप पुलिस में भी भर्ती होना चाहती थी, मगर आप देखिए ना आरक्षण कितना दे रहा, बोलता है इधर तो दिखा देता है बड़ा बड़ा अक्षर में 21,500 वैकेंसी निकाल रहा है, आरक्षण इतनों को भर्ती लेंगे। जब भर्ती की टाइम आती है तो इतना सो लोग छट जा रहा है। आखिर क्यों, कैसे छट जाए? जब आपकी भर्ती ही लेना है तो भर्ती ठीक से लीजिए ना। बोलने से नहीं होता, वैकेंसी नहीं निकाल रहे, वैकेंसी रोक दे रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे। आप खाली विदेश यात्रा कीजिए और पूरे बिहार को लूटते रहिए। आप देखिएगा ना, जनता भी अभी अच्छे से दिखा देगा जिस तरह से उन्होंने हरकत किया है और जिस तरह से उनकी सीएम मणिपुर की घटना को देख लीजिए, जिस तरह से वो किए हैं, तो उनको याद दिला देना चाहिए और याद उनको हो जाना चाहिए कि अब आपका चला गया, आपका राज खत्म, राजपाट वहीं तक था। तो आप अपना बोरिया बिस्तर लीजिए और स्टेशन चले जाइए, आपका चाय वाला इंतजार कर रहा हो। तो क्या लगता है मैम 2024 में किसको बनाएगी प्रधानमंत्री? हम तो देखिए सिंपल सी बात है, हम ऐसे लोगों को बिहार में या पूरे भारत के लिए आना चाहिए, ऐसे लोग जो पूरे जनता को देखे। जनता के बीच में कितने बार भारत के प्रधानमंत्री दौरे पे आए हैं बिहार, उद्घाटन करने के लिए संसद भवन का आए थे। संसद भवन का उद्घाटन एक आदिवासी महिला का करना चाहिए था, वो भी हक वो ले लिए। तो महिला से आप तो हक छीन रहे हैं। दूसरा चीज की, जब भी बिहार आप आते हैं, जब भी दौरे पे आपके गृह मंत्री रहते हैं, क्या जनता की बात एक बार सुनते हैं? आते हैं संसद भवन में, विश्राम करते हैं, एसी का हवा लेते हैं और बिहार से निकल जाते हैं। अब बिहारी को कई बार देखते हैं आप? एक बार स्टेज बनवाइए, एक बार जनता के बीच में बैठिए, परेशानी सुनिए। ये नहीं कि अपना भाषण सुना, इतना करोड़ आबादी में हम दे दिए नौकरी, इतना करोड़ को आयुष्मान दे दिए, इतना करोड़ को ये दे दिए, ये बोल के बस लंबा लंबा फेंक के गृह मंत्री भी चले जाते हैं। वो भी पूर्णिया में देखे थे, आए थे गृह मंत्री, लेकिन एक बार जनता का आवाज सुने थे? वो क्या नहीं सुने थे? तो काहे का भारत के प्रधानमंत्री और काहे का गृह मंत्री? जब हमारी आदिवासी महिला को आप सम्मान नहीं दे सकते, हमारी बिहारी को नौकरी नहीं दे सकते, पूरे भारत को संभाल नहीं सकते, तो काहे का भारत का प्रधानमंत्री? आपको इस्तीफा देके चले जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए मैम, आपको ये स्टॉल लगाने में कितना पैसा लगा, कैसे स्टार्ट की आपने? जैसा कि बताया कि मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले तो ये आइडिया नहीं था, लेकिन पढ़ाई में बहुत पैसा लग रहा है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। हम लोग मिडिल फैमिली से, आप भी जानते ही होंगे, कोई बिहार में अंबानी का बाल बच्चा है नहीं। लेकिन क्या करें, हमको लगा कि नहीं अब होगा नहीं, तो पैसा इकट्ठा कर करके, कुछ कमाई का पैसा, कुछ इधर उधर दोस्त यार से लेके अपना ये दुकान लगाया। लेकिन यहाँ भी देखिए बहुत सारा परेशानी आता है, लोग बहुत परेशान करते हैं। जैसे हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे मीडिया वाले आते हैं, बातचीत करते हैं, इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, लेकिन टैग लाइन में गलत गलत चीज़ डालते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी चीज़ ये कि आपसे ही हम यहाँ तक आए हैं। अगर आपकी लाइन में इतना दिन हम योगदान दिए, आपके लाइन में रहकर इतना ये किए, तो कम से कम आप तो इज्जत कर सकते हैं ना। चलो भारत सरकार ने, बिहार सरकार मीडिया का इज्जत नहीं करता, कम से कम आप तो एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं ना। मीडिया फील्ड में रह के एक रिपोर्टर के साथ इस तरह से करते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है ना। आप लोग भी अच्छे से रहें और हमको भी अच्छे से रहने दीजिए। परेशानी करने से तो कोई होता नहीं है। और यहाँ जिस तरह से हम बिजनेस डाले, तो हमें तो 1 रुपया आप मदद किए नहीं है, तो परेशान भी नहीं कीजिए। तो क्या मैम जितना आप बेच रही हैं खर्च निकल जाता है, मतलब सही चल रहा है आपका? अभी तो ज़्यादा दिन है, 15 दिन अभी खोले हुआ है, तो हमको लग रहा है कि घर से ही ज़्यादा जा रहा है। लेकिन अब देखिए बिजनेस है, बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन यही है कि प्राइवेट नौकरी हम नहीं अभी कर रहे। प्राइवेट में क्या होता है ना कि देखबे करते हैं, गाली गलौज से बात करता है मालिक, कितना 5 को खबर लाओ, ये करो, दिस डैट, बहुत कुछ होता है, जिसमें हम लोग का टाइम निकल जाता है, पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पाता है। तो अपना सोचे 3 घंटा अपना मीडिया फील्ड में योगदान देंगे, बाकी टाइम अपना दुकान में। और मैम यहाँ पे आप जब दुकान लगाई है, तो ये तो कभी भी यहाँ से आपको हटा देता है, ऐसा नहीं कि नहीं हटाता। नगर निगम वाले आते हैं, बहुत डांटते हैं, बहुत सुनाते हैं, सुनना पड़ता है, सभी लोग यहाँ सुनता है, हम भी सुनते हैं। जब अपने ड्यूटी में रहते हैं तो फिर हम भी उनसे सवाल जवाब कर लेते हैं, लेकिन अच्छा। जब हम अपनी ड्यूटी पे, इस ड्यूटी पे है, तो हम भी सुन लेते हैं, और जब अपना ड्यूटी पे आएंगे तो उनको सुना भी देंगे, क्या दिक्कत है। रिपोर्टर चाय वाली की दुख भरी कहानी, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा इनकी दुख भरी कहानी। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल दस्तक के साथ। मैं फरत अफसा, पटना।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।